अभी तक आप लोगों ने जितनी क्लास अटेंड की है, मेरे ख्याल से 3 या 4 क्लास अटेंड की है आप लोगों ने। आपको एक्सपोजर के बारे में समझ में आ गया, अपर्चर क्या होता है, शटर स्पीड क्या होती है, आईएसओ क्या होती है और वाइट बैलेंस क्या होता है ना। ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया। लेंसेस कितने तरह के होते हैं ये भी मालूम है। लेकिन अब इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। तो आज मेनली हम आपको जो भी आपने सीखा है उसका प्रैक्टिकल यहाँ पे आपको करके देखना है। ओके, तो सबसे पहले ये कैमरा है आपका। चलो अंजला आप आओ, आपके सामने आओ। लो हाथ में कैमरा और इस रूम की फ़ोटो खींचो आप, जैसे भी समझ में आती है। तो सब क्या क्या करोगे, कैमरा आपके हाथ में है, जो सेटिंग लगाने का बोलोगे मैं लगा दूंगा, क्योंकि हर कैमरे की सेटिंग अलग अलग होती है, तो अभी सेटिंग का उतना नॉलेज नहीं। एक तो मेरी क्लास आईएएस चलो वाली छूटी थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डरो मत, डरो मत, कुछ नहीं होगा। आपको सपोज सामने की फ़ोटो खींचनी है, आप क्या करोगे, कैप निकाल दो सबसे पहले आगे का, ठीक है। सर एक बार आप सिंपली बता दीजिए, क्योंकि मेरे चलो बिल्कुल भी तुम idea बाद में नहीं आना, है। चलो जाए तुम आओ सामने। देखो हवाई जहाज़ तो तभी उड़ता है जब आप स्लो चलाना हमारे साथ रहोगे तो कोई बात नहीं, तो उतना नहीं समझ में आएगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। जाए तो आपको क्लासरूम की फ़ोटो खींचनी है, आप खींचो। मैनुअल है सर या फिर मैनुअल है, मैनुअल है। सीखने का मतलब है कि हर कुछ मैनुअल में होना चाहिए, ऑटो में कुछ भी नहीं सीख पाओगे। फोकस ऑटोमेटिक है, बाकी सब कुछ मैनुअल है। अच्छा प्राइम लेंस है ना। हाँ एक मिनट, फोकस ऑटोमेटिक है। हाँ फोकस ऑटोमेटिक है, बाकी सब कुछ मैनुअल है। सारी सेटिंग आपको खुद से करनी है। एंजुला की फोटो खींचनी। ओके, एक तो मिनट, कुछ भी नहीं आया। अच्छा मुझे तो चेक करना हम तो कैमरा हाथ में लेते से ही सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सेटिंग्स चेंज करनी सेटिंग है, आईएसओ चेंज करना है। कितना आईएसओ चाहते हो? 500 अभी मैं, हाँ 500 देने दूँगा। हाँ ठीक है, 500 डाल दो। शटर स्पीड चेंज करना है। कितना डालोगे? शटर स्पीड करीब 400 नहीं 125। 125, गुड, 125 लगा दो। आ गई? सर यहाँ पर मिलेगा कहाँ? नहीं, शटर स्पीड यहाँ से मिलती है। आपने आईएसओ लगा दिया 500, श्योर, ठीक है। उसके बाद ये सारा कुछ सेटिंग जो है ना, ये वाला बटन दबाओगे तो क्या क्या लगे हैं सब कुछ, जैसे 400 आपका आईएसओ आ गया, ये डिस्प्ले हो रहा है, अच्छा है ना। अब आपको शटर स्पीड कितनी चाहिए, तो ये डायल घुमाओगे, है ना। ओके। इस डायल से आप शटर स्पीड लगा लो। हम्म। 125 शटर स्पीड लगाई आपने, कुछ नहीं आया। अच्छा तो आपको कंट्रोल करना है आगे। आपने क्या कंट्रोल लगाया था अभी? अभी मैंने थोड़ा शटर स्पीड को बदला 320। नहीं तो 125 से जब आपने 320 कर दिया तो और ज़्यादा कर दिया ना आपने। हाँ सॉरी गॉट इट? यस 125 पे अगर डार्क हो रही है तो मुझे तो ज़्यादा पे और डार्क हो जाएगी ना। मैं 60 करके ओके, 60 था मेरा। तो भी इम्प्रूव नहीं हुआ, तो व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग? अब क्योंकि शटर स्पीड अभी भी थोड़ा ज़्यादा है, अब मैं 25 करके देखता हूँ। वाई? शटर स्पीड की बात कर रहा है, तुम डायफ्राम की बात ही नहीं कर रहे हो। अच्छा डायफ्राम। शटर स्पीड तो मैंने जो बताया था कि 125 तो होनी ही चाहिए कम से कम, क्योंकि शेक हो जाएगी ना पिक्चर। तो आपके पास में तो अभी डायफ्राम है ना, अपर्चर है, अपर्चर की बात ही नहीं कर रहा हो। सर यहाँ पर मैं अभी मूव नहीं करता। नहीं यहाँ से नहीं, वहीं से होगा सब कुछ, सब कुछ वहीं से होगा। अच्छा अपर्चर के लिए सामने वाला डायल है,
ये वाला डायल अपर्चर का है, ये वाला। अच्छा अच्छा ओके। अभी आपके कैमरे में कितना अपर्चर लगा है? f11। तो आपको क्या करना है? f5.6 करो आप। इम्प्रूवमेंट हुआ? हाँ सर। अभी भी नहीं हुआ इम्प्रूवमेंट, है ना? पूरा तो नहीं हुआ, तो अब क्या करोगे? 2.8 कर लो। हुआ इम्प्रूवमेंट? हाँ सर। ओके। अब तुम बैठ जाओ, किसी और को आने दो। ठीक है। ये समझ में आया? सबसे पहले आपने कैमरा हाथ में लिया, है ना? सेटिंग्स पे सबसे पहले ध्यान देना है कि कैमरा हाथ में लेते से ही मुझे ये देखना है कि मेरे कैमरे में सेटिंग क्या है। ठीक है ना? अंजला अब आओगी? आ जाओ, उठाओ कैमरा हाथ में। अब ये पिक्चर डार्क हुई थोड़ी सी, है ना? मुझे इसको थोड़ा सा और लाइट करना है, तो जॉय ने दिया था इसमें डायफ्राम कितना? 5.6। तो आप थोड़ा सा और बढ़ा दो, ठीक है? तो डायफ्राम यहाँ से बढ़ता है, देखो। पहले ये वाला बटन दबाओ, तो यहाँ डिस्प्ले हो गया, है ना? ये डायफ्राम यहाँ से ऐसे चेंज होता है। तो जॉय तुमने कितने पे लिया था पिक्चर? मैंने 2.8 पे लिया था। इसको आप 1.8 लगा दो, खींचो तुम आँख में लगा के। हाँ ऊपर भी था। आया बढ़िया? ओके, एग्रीड, सेटिस्फाइड? कि अभी कुछ और उम्मीद है इसमें? मुझे तो अच्छी लग रही है फ़ोटो बहुत। और चाहिए ज़्यादा ब्राइट? नॉट हैप्पी? देखिए एक बार ट्राई। हाँ कर लो कर लो। क्या करना चाहते हो? थोड़ी और ब्राइट कर। तो 1.8 से बड़ा डायफ्राम तो होता नहीं है, तो अब क्या करोगे? कलर कलर बैलेंस। नहीं नहीं नहीं, अभी कलर बैलेंस की बारी नहीं आई है। अभी तुम शटर स्पीड को थोड़ा और टाइम के लिए खोलो। तो अभी 125 लगी हुई है ना, तो उसको 1/60 करो। 1/60 ऐसे करेंगे, ये बटन दबाया और ये डाल घुमाया, तो ये 80 हो गई, है ना? जस्ट डबल हो गई। पुराना 125 का डबल हो गया स्पीड, 180 कर दिया आपने। अब खींचो। फ़ायदा हुआ? ठीक है, अब तुम बैठ जाओ। एक मिनट दे रहा हूँ, दरवाज़ा बंद कर देना। अभी तुम्हें पिक्चर में क्या नज़र आया? सर कलर बैलेंस इसका डिस्टर्ब है। कलर बैलेंस इसका डिस्टर्ब्ड है, तो उसको सही करना है। कौन सा कलर ज़्यादा आ रहा है? सर येलोइश टाइप में जा रहा है। येलोइश टाइप का ज़्यादा आ रहा है, तो अपने को इसको किधर जाना है? रेड साइड में जाना है, रेड साइड। नहीं, अभी तुम्हारा ऑरेंज ज़्यादा आ रहा है ना? हाँ। तो देखो, दो शेड होते हैं, एक एक्सट्रीम होता है, एक एक्सट्रीम होता है ब्लू और दूसरा एक्सट्रीम होता है ऑरेंज। अभी ऑरेंज ज़्यादा हो रहा है। ऑरेंज ज़्यादा हो रहा है मतलब केल्विन तुम्हारा इसमें 1000 के आसपास लगा होगा। चेक करो कैमरे में कितना केल्विन लगा हुआ है। केल्विन यहाँ से चेक होता है। ये बटन दबाया हमने, ये वाइट बैलेंस का बटन है, पहले ये दबाया, ये दबाया, अभी देखो 8000 लगा हुआ है कलर, है ना? तो अभी 8000 है, तो अपने को ब्लू की तरफ जाना है। तो सबसे पहले आप इसको 5000 करके देखो। ये यहाँ से ये वाला बटन दबाया आपने, ये बटन दबाया, वाइट बैलेंस का बटन दबाया, फिर ये वाला डाला दबाया, नहीं सॉरी, एक मिनट, इसको दबाए दबाए इसको चेंज करोगे, ठीक है सर। ये वाला बटन से, है ना? ये अभी कितना डाला है आपको? 5000, है ना? तो 5000 पे ले आओ उसको। सर इम्प्रूवमेंट हुआ? हाँ। लेकिन ब्लू थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है ना? तो इसको थोड़ा वापस आ जाओ। अभी आपने 5000 किया है ना, उससे जाओ 6500 करो।
सर 6 to 50 के बाद डायरेक्ट 667 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगेन सर 6 इसमें थोड़ा सा ऑरेंज ज़्यादा दिख रहा है ना, तो अगेन थोड़ा 5000 की तरफ जाओ। $5,500 ले हाँ, ठीक है ये पिक्चर। हाँ सर, इससे पहले वाला सही था। यू डिसाइड योरसेल्फ, क्या अच्छा लग रहा है फाइनल कर दो उसको। ये वाला सही है सर सबसे। ये वाला सही है, तो दिस इज फाइनल। ठीक है, तो अभी क्या क्या कर लिया तुमने? सबसे पहले देखा फोटो खींच के कलर बैलेंस डिस्टर्ब था, तो तुमने वाइट बैलेंस को मैनेज किया। तो पहले ऑरेंज ज़्यादा आ रहा था, तो तुमने थोड़ा सा ब्लू की तरफ कर दिया, ब्लूइश किया तो ऑरेंज गायब हो गया, नॉर्मल टोन आ गया तुम्हारा, तो कलर पिक्चर सही आ गई। एंजेला ने क्या किया था, डायफ्राम डाउन जा रहा था, तो उसने शटर स्पीड को डायफ्राम से सही किया। जॉय ने पहले शटर स्पीड बहुत फास्ट थी, तो धीरे धीरे कम करके उसको एक्सपोजर को एडजस्ट कर लिया। ये तीनों चीज़ें तुमने कर ली, ठीक है ना, तो उससे पिक्चर तुम्हारी बैलेंस आ गई। बैठो, कृतज्ञ तुम आओ। बेसिकली आपको फ़ोटो खींचनी है ना, जो जो आपको करना है, क्या समझ में आता है? एक मिनट, तुम अभी नए, अभी लेट आए हो ना, तो नए सिरे से करते हैं। पिक्चर कैमरा हाथ में लेते ही सबसे पहले क्या करोगे? सर पहले तो मैं क्लिक करके देखूंगा, देख लो, कैसी है। देखो इधर देखो, सामने या स्क्रीन पे देखो, टीवी पे ब्लैक हो गई पूरी, तो क्या गड़बड़ है? सर एक्सपोजर कम है। एक्सपोजर कम है, तो एक्सपोजर बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है, कर डालो। ये आई वर्ड बटन दबाइए ना, अपने हिसाब से जो सेटिंग तुम्हें लगानी है लगा लो, जो तुमने सीखा है अभी तक। ज़्यादा हो गया। क्या लगाया था तुमने? सर F7 पे लेके गया था। हैं? F7 पे है ना। उसको कम कर। अभी कितना लगाया था? 2। तो F7 पे तो थोड़ी बहुत आई थी, 2 पे बिल्कुल गायब हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ और भी चेंज किया होगा। सर ये 640 है। और ये 650 क्यों किया? पहले कितना था? 500। तो 500 का 640 किया, तो उससे क्या हुआ? शटर स्पीड तो तुमने और बढ़ा दी ना। हाँ। तो जब पिक्चर मेरी डार्क आ रही है, तो मुझे तो लोअर की तरफ जाना है ना, तो शटर स्पीड 650 पे अगर इतना डार्क हो रहा है, तो हिसाब से अप्रॉक्सीमेट तुम्हारा कितना आना चाहिए? 400। 400 पे भी नहीं आएगा, करके देख लो, करके देख लो। नहीं आया, अब क्या करोगे? और कम कर। सर बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस की भी बारी नहीं आई, अभी तक एक्सपोजर सही नहीं आया। सबसे पहले एक्सपोजर करो, बैलेंस बाद में सोचेंगे। सबसे पहले एक्सपोजर सही करो, एक्सपोजर सही नहीं आया अभी। एक्सपोजर सही करने के लिए क्या करना होगा? सर अब F बढ़ा सकता हूँ। बढ़ा सो,
एफ भी बढ़ा सकते हो, शटर स्पीड भी कम कर सकते हो। अभी शटर स्पीड कितनी है तुम्हारी? 250 तो बहुत ज़्यादा है ना। आपकी हैंड हेल्ड कैमरे में 100 तक आराम से मैनेज कर सकते हो। अभी कितनी शटर स्पीड है? 60 है, 160 है। और डाउन जाओ, 100। जितनी मर्जी हो तुम्हारी। थोड़ी सी और इम्प्रूव होगी अभी है ना। अब डायफ्राम से कर लो। और डायफ्राम बढ़ाओ थोड़ा सा। इसको मत डिस्टर्ब करो। इसको क्या कर रहे हो? इसको नहीं करना है डिस्टर्ब ना तुम्हारे, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक है ना, अभी ऑटो फोकस पे है। इसको डम डिस्टर्ब करो। डायफ्राम पीछे वाले से, सामने वाले से, इससे। कितना लगाया? खींचो। शटर स्पीड कितनी है? सेम 100। 100। तो डायफ्राम को और कम करो। अपने हिसाब से करते जाओ ना। तुम्हारे को पिक्चर सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिल रही है, मेरा एक्सपोजर बढ़ाना है। कैसे बढ़ा सकते हो? बढ़ाओ। ये तो और कम कर दिया तुमने। क्या चेंज किया था? कितना किया? 4.5। क्यों? जब 3.5 पे डार्क हो रही तो 4 पे क्यों गए? अगर 3.5 पे पिक्चर डार्क हो रही है तो मुझे किधर जाना है? पीछे साइड। फिर पीछा साइड मतलब कम मतलब कितना? 1.8। 1.8 2.8 की तरफ जाना है। करो। हुआ इम्प्रूवमेंट? और इम्प्रूवमेंट करना है कर सकते तो 1.8 से तो बड़ा है ही नहीं तुम्हारे पास, कहाँ से इम्प्रूव करोगे? शटर स्पीड से। गुड, करो। शटर स्पीड से करो। कितना था शटर स्पीड? 80 था इसमें। अब 60 और करके देखो। इसका नेक्स्ट 60 है ना? हाँ। अब करके देखो। अच्छी है पिक्चर ये? सर पहले वाली ज़्यादा अच्छी है तो पहले वाली कर लो फिर से। टोटली इट इज़ अप टू यू, कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। ठीक है, बैठ जाओ। आओ रमेश। तुम जॉय की खींचो। ये बटन दबा तो दिखाता है। अभी तुमने क्या लगाया है? तुमने क्या शटर लगाया अभी? दिखाई दे रहा है? देखो, ये वाला जो है डायफ्राम है और ये शटर है। तुम कितना लगाना चाहते हो? अभी जितना लगाना चाहते हो लगा लो। यहाँ से चेंज होता है। ये वाला जो है शटर स्पीड चेंज हो रही है और ये वाला जो है डायफ्राम चेंज हो रहा है। ठीक है ना जी। हाँ, आईएसओ चेंज करना है। जी। आईएसओ यहाँ से होता है। तो अभी कितना लगाया? 400 लगाया आईएसओ। 400 लगाया। कितना लगाना चाहते हो?
यहाँ से नहीं होगा, यहाँ तुम्हारा कैमरा अलग है वो। जी 400 से क्या 400 लगा, तुम कितना लगाना चाहते हो? 800 800 लगाना चाहते हो तो ये वाला बटन प्रेस करो और यहाँ ISO लिखा है, जी हाँ हाँ यहाँ लगा ना, जी। है ना। अब सामने वाला बटन दबाओ, इसको तो मैं ये देखो ये 400 का, ये 500 हो गया, जी हाँ 600 हो गया, कितना चाहिए? छोड़ दीजिए, मैं करके देखता हूँ। किसका खींचा था? जब ये प्रोसेस हो रहा है थोड़ा डार्क हो गया लेकिन। तो देखो यहाँ पर क्या है, अभी तक आप लोगों ने शटर से किसी ने चेंज करके देखा, किसी ने डायफ्राम से चेंज करके देखा, ये ISO से चेंज करके देख रहा है, सभी ठीक है, मतलब उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। पर्पस क्या है हमारा, पिक्चर मेरी सही आनी चाहिए, है ना, एक्सपोजर मेरा एक्यूरेट आना चाहिए। तो उसके लिए जिसके पास जो तरीका हो वो लगा सकता है। किस समय क्या लगाना है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। थोड़ा इम्प्रूवमेंट और चाहिए, करो। कैसे करोगे? जो मर्जी। अपने पास 3 टूल हैं, शटर भी है, डायफ्राम भी है, ISO भी है, और पिक्चर में परफेक्ट चाहिए। तुम्हें जो करना हो कर लो अपने हिसाब से। इम्प्रूवमेंट हुआ, थोड़ा और चाहिए इम्प्रूवमेंट। अभी तुमने 2.8 लगाया और हमने 60 शटर स्पीड लगाई है ना। जी कितना चाहते हो? पर सर 2.8 रखूँगा। हाँ ISO का 1000 कर दूँगा। कर दो। अच्छा है, लेकिन थोड़ा और ब्राइट कर सकते हो, थोड़ा और कर लो, बट इट्स गुड। थोड़ा और करना चाहो कर सकते हो। बाकी जिसकी फ़ोटो खींची उससे पूछ लो, तुम्हारे हिसाब से ओके है? हाँ सर, यहाँ पर तो थोड़ा ब्राइट दिख रहा है, अगर ट्रू देखना हो तो। नहीं नहीं, ट्रू ही है वो। हाँ, तो बस। नाउ यू आर सेटिस्फाइड, इट्स ओके। अगर पसंद है तो ठीक है ना। जी तो अगर ऐसा मेरे को भी लग रहा है ठीक है, पिक्चर इज गुड, मतलब रियल पिक्चर यही है जो तुमने खींचा है अभी। इसके ज़्यादा जब ब्राइट करेंगे ना तो वो आर्टिफिशियल हो जाती है, आपके आउटफिट्स के कलर चेंज होने लगेंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट पिक्चर। करके देख लो, थोड़ा सा बढ़ा के, फिर अपन डिफरेंस देख लेंगे। इसमें थोड़ा सा डायफ्राम है, थोड़ा सा शटर स्पीड से बैलेंस करके देखो अपन। अभी कितनी शटर स्पीड है? 160 है ना, नहीं 125 है। इसमें तुम शटर स्पीड लगा दो 80 या 60 लगा दो, 60 ठीक है ना। अब खींचो। चेहरा तो अच्छा गोरा चिट्टा हो गया बिल्कुल। नॉर्मल जो मार्केट की चॉइस होती है वो ये पिक्चर होती है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि एक होती है आर्टिस्टिक पिक्चर और एक होती है मार्केट की चॉइस। तो मार्केट की चॉइस जो है ना वो ये वाली पिक्चर है जो अभी खींची है तुम लोगों ने, जी ये मार्केट की चॉइस है। पैसे इसी से मिलेंगे तुम्हें। हाँ इससे पहले वाली जो पिक्चर है ना, जी इस वाली पिक्चर में तुमको इसमें इतनी आसानी से पिक्चर नहीं मिलेंगे, पैसा नहीं मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। तुम्हारा कस्टमर उतना खुश नहीं होगा इसमें। इस वाले पिक्चर को बढ़िया मिल जाएगा तुम्हें, तो सही है। जो मार्केट की चॉइस हो, जब अपने लिए हम फ़ोटो खींचेंगे तो हम अपने तरीके से खींचेंगे, मार्केट के लिए खींचेंगे तो मार्केट के हिसाब से खींचेंगे। बट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर करोगे ना तो फिर इसके शर्ट का कलर वगैरह सब चेंज होना शुरू हो जाएगा। इसमें अभी 1/6 इसमें 60 लगाया ना तुमने शटर स्पीड, डायफ्राम 1.8 करना। मैं कर दूं क्या यहीं से? करो 1.8 करो। नहीं ऊपर जा रहे हो, 1.8 करो। हाँ ऊपर जा रहे हो। हाँ 1.8 हो गया। शटर स्पीड भी 1/60 की जगह तुम 1/50 कर दो या 140 जो भी है उसमें अवेलेबल वो कर दो। नहीं नहीं नहीं, उल्टा जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो। हाँ ठीक है, अब खींचो।
अब इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा गोरा हो गया ये और बहुत बेकार भी हो गया। इतनी ब्राइट पिक्चर कभी मत खींचना। ऑल तो बहुत सारे लोगों को ये भी पसंद आती है, मेरा चेहरा गोरा आना चाहिए, ऐसा कभी मत करना। देन अगेन कम करो, 1/30 की जगह तुम इसमें 1/80 करो, शटर स्पीड 1/80 करो, 1/80 उल्टा करो, उल्टा करो, उल्टा जा रहा, हाँ 80 करो, 80 125 हो गया, नहीं ज़्यादा हो गया, 80 करो, 80, हाँ बस अब खींचो। यहाँ तक ठीक है ना? ये कह सकते हो ये भी परफेक्ट पिक्चर है, वो भी थी, ये भी है। देखो परफेक्ट पिक्चर में थोड़ा सा 19-20 होता है, मतलब हर परफेक्ट पिक्चर की एक माइनस और एक प्लस गुड पिक्चर कहलाती है। परफेक्शन तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, तुम्हारे हिसाब से कुछ परफेक्ट है, मेरे हिसाब से। फोटोग्राफी थोड़ी सी जजमेंटल होती है ना? किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है। तो एक बेस्ट पिक्चर के एक लेफ्ट में और एक राइट में 3 पिक्चर होती है। सपोज अगर कोई पिक्चर 1/80 शटर स्पीड पे मुझे पसंद आ रही है, तो 1/100 पे भी किसी को पसंद आएगी और 1/60 पे भी पसंद आएगी। डायफ्राम से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। अब इसी को पिक्चर को तुम अगर 1.8 की जगह 2.8 कर दो तो तुम्हें नहीं पसंद आएगा, करो 2.8, पिक्चर डार्क हो जाएगी, क्योंकि डायफ्राम एकदम से भागता है। 2.8, हाँ अब खींचो, अब खींचो, ये थोड़ा सा डार्कर साइड में चला जाएगा। तो चूंकि डायफ्राम में क्या है, ग्रेजुएशन बहुत कम होता है। 1.8 के बाद सीधा 2.8 है, 2.8 के बाद सीधा 3.5 है, तो वहाँ पे सडन चेंज आता है। वेयरएस शटर स्पीड में क्या है, ग्रेजुएशन ज़्यादा है। 180 के बाद 1/80 के बाद 1/60, 1/60 के बाद 1/50, ये तो बहुत माइन्यूट डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस पे आप थोड़ा बहुत जहाँ माइन्यूट डिफरेंस करना हो तो शटर की करो, डायफ्राम से मत करो। डायफ्राम में एकदम से प्लस माइनस ज़्यादा हो जाता है। तो ये अभी क्लियर हो गया आपको कि आप डायफ्राम कहाँ असर कर रहा है आपका और शटर स्पीड कहाँ का असर कर रही है। अभी आप लोगों ने अलग अलग डायफ्राम पे अपने हिसाब से और अलग अलग शटर स्पीड पे अपने हिसाब से और अलग अलग ISO पे अपने हिसाब से फ़ोटो खींची। किसी के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं था, किसी भी शटर स्पीड पे खींचो, किसी भी डायफ्राम पे खींचो। ठीक है, अब अभी जॉय ने एक क्वेश्चन किया कि मुझे किस डायफ्राम पे या किस अपर्चर पे और किस फोकल लेंथ पे डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी, मतलब पीछे का बैकग्राउंड मुझे ब्लर करना है। तो अब जहां आपने ये कंडीशन लगा दी कि मुझे बैकग्राउंड को ब्लर करना है, तो बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए सबसे प्राइमरी चीज़ जो होती है वो होता है आपका अपर्चर। ओके, जितना ज़्यादा बड़ा डायफ्राम आप खोलोगे उतना ज़्यादा आपका बैकग्राउंड ब्लर होगा। तो अब क्या हुआ, जैसे ही आपने कैमरा हाथ में उठाया विद दिस ऑब्जेक्ट कि मुझे बैकग्राउंड वालों की फ़ोटो नहीं खींचनी है, मुझे तो सिर्फ पिन पॉइंटेड जो सामने बैठा है उसकी फ़ोटो खींचनी है और बैकग्राउंड को मुझे ब्लर करना है। तब क्या हुआ, आप डिक्टेट हो गए किस बात के कि आपको डायफ्राम मेरे को चूज़ करना है वही वाला। ठीक है, तो डायफ्राम जो होता है 2.8, 1.8, कुछ हद तक 3.5, यही डायफ्राम ऐसे होते हैं जो कि बैकग्राउंड को ब्लर करते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने 11 पे खींचा या आपने 16 पे खींचा या आपने जो भी डायफ्राम है, इवन 8 पे भी बैकग्राउंड ब्लर नहीं होगा। ठीक है, बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए आपको डायफ्राम को बड़ा से बड़ा खोलना पड़ेगा। आओ करके देख लो। अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए 3 अलग अलग कुर्सियों पर बैठ जाओ। जैसे रमेश यहाँ बैठा है, बीच वाली कुर्सी पे तुम बैठ जाओ, अतुल तुम बीच वाली कुर्सी पे बैठ जाओ। ठीक है, और तुम सबसे पीछे वाली कुर्सी पे बैठ जाओ डायगोनली। ठीक है, अब उठाओ कैमरा तुम अपने हाथ में। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ रमेश की फ़ोटो खींचनी है और मेरी पिक्चर में बाकी सारा कुछ ब्लर्ड होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे, पहले तो फोकल लेंथ सेट करूंगा। नहीं, फोकल लेंथ तो इस कैमरे में सेट होएगी नहीं क्योंकि फिक्स फोकस अच्छा है, तो प्राइम लेंथ है ना। और वैसे भी फोकल लेंथ सेट करने वाले जो कैमरे होते हैं ना, देखो एक चीज़ याद रखना, जूम लेंस में फोकल लेंथ सेट करना मतलब जूम लेंस,
जूम लेंस में आपका ब्लर इफेक्ट ज़्यादा नहीं मिलेगा, ऑल्दो यू आर हैविंग डिफरेंट वेरिएबल फोकल लेंथ। आपके कैमरे में 70 mm भी है, आपके कैमरे में 80 mm भी है, 100 mm भी है, जो भी है, लेकिन चूंकि वेरिएबल फोकल लेंथ वाले जो लेंसेस होते हैं उसकी लिमिटेशंस होती हैं कि उसमें उतना ज़्यादा ब्लर इफेक्ट। पहली बात तो ये है कि उसमें बड़ा डायफ्राम होता ही नहीं है। नॉर्मली जो ऑर्डनरी जो आपके मिड रेंज के जो जूम लेंस होते हैं उसमें बड़ा से बड़ा डायफ्राम आपको 3.5 मिलेगा, 4.5 मिलेगा या 5.6 मिलता है। वेयर एज जो आप चाह रहे हो उस केस में आपको कम से कम 2.8 या 1.8 का डायफ्राम होना चाहिए, तो ही आपका बैकग्राउंड ब्लर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उस केस में हम लोग जब भी हमें ब्लर्ड बैकग्राउंड की फ़ोटो खींचनी है तो हम फिक्स फोकस लेंस यूज़ करते हैं। तो ये जो लेंस लगा हुआ है इसमें ये 50 mm लगा हुआ है, इसमें ब्लड इफेक्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो अभी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे ब्लड खींचनी है, तो ब्लड खींचने के लिए आप कोई सा भी एक डायफ्राम सेलेक्ट कर लो, आप सेलेक्ट कर लो अपने हिसाब से। ठीक है सर, पहले मैं थोड़ा मेन्यू चेंज कर लूँ। हाँ, जो करना हो करो, इट्स अप टू यू। राउंड भी घुमा देना चाहिए थोड़ा सा। एक सेकंड, यस बोलो। हाँ सर, मिल गया ना। वैसे ISO का शॉर्टकट बता देता हूँ मैं, इतना दूर नहीं जाना है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो एक बार करने के लिए जो अपन बीच में फ़ोटो खींचते समय करते हैं ना, तो ये बटन दबाओ। जैसे हमने ये बटन दबाया तो ISO यहाँ दिख रहा है, ठीक है, और इसको दबाने के लिए फिर यहाँ पे एक ISO लिखा हुआ है, अच्छा, इसको दबाया और उसके बाद इसको घुमाया तो ये चेंज होने लगा। इतना बार बार अंदर कौन जाएगा, है ना। तो सारे मेनू सामने होना चाहिए जी सर। तो ये जो है तुम्हारा शटर स्पीड चेंज कर रहा है, ये तुम्हारा डायफ्राम चेंज कर रहा है, ये डायल है ना, ये डायफ्राम चेंज कर रहा है, शटर स्पीड चेंज कर रहा है। इस बटन को दबा के जब चेंज करते हैं तो ISO चेंज कर रहा है, और ये वाला बटन दबा के जब करते हैं तो ये वाइट बैलेंस चेंज कर रहा है। सब कुछ, इतना टाइम नहीं होता ना किसी के पास के अंदर घुसने का टाइम नहीं होता, सब कुछ सामने रेडीली अवेलेबल होना चाहिए, तब आपको जो लगाना हो लगा लो। क्या हो गया, ठीक है। नहीं, लेकिन अभी आपका रमेश भी आउट ऑफ फोकस हुआ, ऐसा क्यों हुआ? अच्छा। आपका हाथ हिला, कितना शटर स्पीड था? 125 पे तो हाथ नहीं हिलना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज़ और याद रखना हर कोई, शटर को कभी भी झटके से नहीं दबाना, पहले हाफ प्रेस करना चाहिए। जब आप आधा दबाते हो ना शटर को, ये आधा दबाया तो पहले सामने वाला चीज़ फोकस होता है, अच्छा। और उसमें भी अंदर में सेंटर में देखना कई सारे डॉट्स हैं, तो अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर एक डॉट को फिक्स करना रहता है। समझ में आया? जी सर। तब वो फोकस होगा। तुमने एकदम से झटके से अगर बटन दबा दिया ना तो फोकस करने का मौका नहीं मिलता, तो शटर दबाने से पहले थोड़ा सा हाफ शटर दबाते हैं तो फोकस कर लेता है इतनी देर में। ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कैसे पैसा हाफ? वो थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाएगा। पहले हल्का सा दबाते हैं, ये अच्छा। हल्का सा प्रेस करते से वो फोकस करना शुरू कर देता है, और उसके बाद प्रेस कर दो। ये आई पिक्चर तुम्हारी, इस वाले में वो तो ज़्यादा फोकस है। ठीक है। तो अभी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है? मुझे रमेश की फ़ोटो नहीं, अभी कहीं यहाँ नहीं, रमेश की फ़ोटो खींचो ब्लड के साथ में। तो ब्लड अगर करना है तो 2.2 के बाद एक डायफ्राम और है तुम्हारे पास, बढ़ा दो उसको। मैं अभी 2 पे खींचता हूँ। खींचो, 2 पे खींचो। फोकस नहीं हुआ प्रॉपरली। फोकस चलो एक काम करो, तुम इसको मैनुअली फोकस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैन्युअली करूँ? मैनुअली करो, ऐसे ऐसे घुमा के उसमें ज़्यादा देखते हैं।
ठीक है ना, ये रमेश एकदम क्लियर आया, पीछे दोनों थोड़े ब्लर। थोड़े ब्लर हो गए, है ना। अब इसको 1.8 कर दो तो ये दोनों भी गायब हो जाएंगे एकदम। ठीक है ना, समझ में आया ये? जी सर। तो तुम्हारा क्वेश्चन था कि ब्लड भी चाहिए मुझे विथ व्हाट फोकल लेंथ एंड व्हाट अपर्चर। ओके, तो अगर तुम्हें बैकग्राउंड ब्लड चाहिए तो ऑलवेज चूज बिगर देन 3.5 डायफ्राम। 3.5, 2.8, 1.8, 1.4, 1.7 जो भी तुम्हारे कैमरे में अवेलेबल होगा। अब अगर तुमने इसमें चाहा कि मैं बड़ा डायफ्राम नहीं लगा के मैं छोटा डायफ्राम लगा दूं, कुछ भी कर लो, तुम्हारे यहाँ से वहाँ तक सब शार्प आएगा। खींचो अभी इसको, थोड़ी देर के लिए मैं ऑटो पर डाल देता हूँ। खींचो अब, हाँ खींचो। अब तुम चाहो कि तुम किसको ही फोकस कर लो, कितना ही फोकस कर लो, लेकिन पूरा रूम एकदम शार्प आएगा। ऑटो फोकस में नहीं था, वो ऑटो शटर में होगा। चलो कोई बात नहीं, 1 मिनट, इसको मैं इसमें कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए फ्लैश भी चला देता हूँ। एक्सपोजर अच्छा आप खींचो, तुम्हारा पूरा रूम सब शार्प आएंगे, पर्दा तक बिल्कुल शार्प दिख रहा है ना। तो जहाँ तुमने डायफ्राम को छोटा किया ब्लड नहीं आएगा। यही रीज़न है कि जो जूम लेंस वाले लोग होते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मेरे लेंस से ब्लड नहीं होता। तो नॉर्मली कैमरे के साथ में जो लेंस मिलता है वो मिलता है 18-55 का लेंस मिलता है। 18-55 के लेंस से ब्लड करना बहुत मुश्किल काम होता है, वो भी मैं सिखाऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने फिक्स फोकस लेंथ लगाया है तो आपको ब्लड इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा। रख दो कैमरा, में दूसरा कोई आ जाओ, आओ अतुल तुम आओ। अभी जो खींचा इन लोगों ने ब्लड इफेक्ट का फोटो है ना, उसकी कंडीशन ये होती है, मैंने सिखाया था, किसी को याद है कि भूल गए? क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए ब्लड बैकग्राउंड की फ़ोटो खींचने के लिए? कुछ याद है किसी को? याद करो। कैमरा कहाँ होना चाहिए? कैमरा फेस लेवल। नहीं, फेस लेवल तो ठीक है। देखो, कैमरा जिसकी तुम फोटो खींच रहे हो उसके जितना नज़दीक रहोगे ब्लड इफेक्ट उतना ज़्यादा आएगा, नंबर 1। बैकग्राउंड आपके ऑब्जेक्ट से जितना दूर रहेगा उतना ज़्यादा ब्लड रहेगा। तो सपोज अगर आप, इसलिए अगला जब सेशन अपन आउटडोर में करेंगे तो सिखाएंगे वो कि मान लो किसी की पेड़ के सामने फ़ोटो खींचनी है, तो पेड़ से करीब उसको 10 फीट की दूरी पे खड़ा कर दो और आप सामने वाले के एकदम नज़दीक चले जाओ, ठीक है। अभी अपने पास पेड़ तो नहीं है, ठीक है। रमेश तुम थोड़ी देर के लिए पीछे बैठ जाओ जाके, नीचे मोबाइल बंद कर दो यार अपने अपने यार, और पीछे बैठ जाओ। पीछे कर्टेन भी है और सामने जॉय बैठा है। अब इसकी मुझे ब्लड फेस चाहिए बिल्कुल, ठीक है। जॉय की फ़ोटो खींचो तो 2 कंडीशन तो मैं बताता हूँ। एक, यहाँ से खड़े खड़े खींचो। अभी थोड़ी देर के लिए मैं डायफ्राम वगैरह बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली उसकी बात कर रहा हूँ। तुम अभी इसमें जो भी डायफ्राम लगा है, कितना लगा है इसमें? अभी 10 लगा है ना। 10 से तो नहीं आएगी, मैं इसको कम कर देता हूँ, मैं इसको 2.2 कर देता हूँ, ठीक है। अब तुम यहाँ से खींचो जॉय की फ़ोटो। जॉय को ही आउट ऑफ फोकस कर दिया। हाफ प्रेस करो पहले हल्का सा, जॉय के चेहरे पे डालो। एक काम करो, तुम भी इसको ऑटो के चक्कर में मत पड़ो, तुम हाथ से फोकस करो, इसको घुमा के फोकस करो। जॉय का चेहरा फोकस करो एकदम।
अभी क्या हुआ, पीछे वाले नहीं हुए, है ना, पीछे वाले ही फोकस में आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तुम जॉय से दूर हो बहुत, है ना। अब तुम जॉय के नज़दीक चले जाओ। हाँ, अब फोकस करो उसको। पीछे देखो रमेश, आउट ऑफ फोकस हो गया। ये समझ में आया कि जिसकी भी फ़ोटो खींचनी है तुमको, अगर ब्लड बैकग्राउंड चाहिए तो उसके जितना नज़दीक चले जाओगे वो तो शार्प आएगा, पीछे पूरा ब्लड होता जाएगा। और पास चले जाओ, जो थोड़ा बहुत दिख रहा है वो भी गायब हो जाएगा। लग रहा है पीछे बैठा है कोई, कौन बैठा है पहचान नहीं पाओगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। जितना भी आपको बैकग्राउंड ब्लर करना है, आपको ऑब्जेक्ट के नज़दीक जाना पड़ेगा। जितना आप ऑब्जेक्ट से दूर जाओगे, अब ये दोनों जो पीछे बैठे हैं ना, अब पीछे वाली बीच वाली कुर्सी पे आ जाओ। अब ये इससे नज़दीक रहेंगे तो ब्लर नहीं होंगे, थोड़ा सा आएगा, ब्लर होगा, लेकिन ये भी थोड़े से शार्प आएंगे। करके देखो, खींचो फोटो। जितना ब्लर पीछे हुआ था उतना ब्लर अब नहीं होगा। इसमें फ़र्क आया थोड़ा सा। थोड़ा और आगे आ जाओ, जॉय के कंधे के पास आ जाओ बिल्कुल। ऑल्दो तुम जॉय को फोकस करो, लेकिन उसकी भी फोटो आएगी, है ना। अब इसी को देखो, फिर से खींचो, मैं बता दूँ, रुको अभी 1 मिनट। अब खींचो, थोड़ा थोड़ा वो क्लियर होता जा रहा है ना। और फिर से खींचो रोजा, अभी मैं बताता हूँ फिर किसी। अब खींचो, तो यहीं पे तुम्हारा आंसर मिल रहा है तुमको कि जैसे जैसे डायफ्राम को छोटा करते जाओगे, पीछे तक की चीज़ें फोकस में होती जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट खींचो, एक और खींचो। धीरे धीरे वो शार्प होता जा रहा है ना। इसके बाद एक और खींचो, 1 मिनट रुक जाना, खींचो। पिक्चर डार्क हो रही है, बात की बात है, लेकिन जैसे जैसे तुम शटर कम करते जा रहे हो, सॉरी डायफ्राम छोटा करते जा रहे हो, पीछे की चीज़ें शार्प होती जा रही हैं। ठीक है, लो अब इस एक्सरसाइज से हमें क्या समझ में आया कि आप कहीं भी फ़ोटो खींच रहे हो, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए कि आप जिसकी फ़ोटो खींच रहे हो वो भी शार्प आना चाहिए। तो आप बड़ा डायफ्राम लगाओ, पीछे वाले सारे बैकग्राउंड में डल हो जाएंगे। लेकिन आप किसी ऐसे फंक्शन में बैठे हो जहाँ पीछे वाले भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, चौथी लाइन में बैठा हुआ आदमी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, 5वीं लाइन में बैठा हुआ आदमी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि सामने वाला इम्पॉर्टेंट है। तो उस केस में अगर आपने बड़ा डायफ्राम लगाया और पीछे वाले बैकग्राउंड वाले ब्लर हो गए तो वो पिक्चर अच्छी नहीं मानी जाएगी। सिटी है हमारी कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको कितने लोगों को फोकस में लेना है, कितने लोगों को नहीं लेना है। तो वो सारी चीज़ें आप प्री सेट करते हो अपने कि जब भी मैं कैमरा हाथ में, अब जैसे मान लो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, तुम्हारा बर्थडे पार्टी हो रही है ना, वहाँ तुम बच्चे ने केक कटिंग शुरू की है। अब अगर तुमने वहाँ पे बहुत बड़ा डायफ्राम लगा दिया तो क्या आएगा, केक आएगा और बच्चा आएगा, पीछे का जो डेकोरेशन किया हुआ है वो पूरा ब्लर हो जाएगा। कभी वो भी अच्छा लगेगा, कभी वो अच्छा नहीं। तो 1-2 फोटो आप ऐसी खींच दो जिसमें खाली बच्चा और केक दिखाई दे, तो ये लगेगा कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है, खाली बाकी जो पीछे भीड़ है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आप खाली एक बार 1-2 फोटो उनकी लेने के लिए क्लोजअप शॉट ले लो बच्चे का और केक का, बड़ा डायफ्राम लगा के। लेकिन उसके फंक्शन में बाकी जो लोग आए हैं
जो साथ में खड़े हैं वो भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी फ़ोटो भी आनी चाहिए। तो जब उनकी भी फ़ोटो लेनी हो आपको तो आप उसमें थोड़ा सा छोटा डायफ्राम लगा दो, 7 लगा दो, 8 लगा दो। तो उससे क्या होगा, आपका केक भी आ जाएगा, बच्चा भी आ जाएगा, उसके पेरेंट्स भी आ जाएंगे, साथ में फ्रेंड्स भी आ जाएंगे, और दूर तक का जो बैलून डेकोरेशन अगर किया हुआ है तो वो भी आ जाएगा। तो यहाँ दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। जहाँ आपने बड़ा डायफ्राम लगाया तो बैलून कुछ नहीं आएगा, खाली केक आएगा और बच्चा आएगा। उसी तरीके से जब आप शादी की तो वो तो आएंगे आएंगे, मंडप भी आ जाएगा, लोग बैठे हुए हैं वो भी आ जाएंगे, और सारी चीज़ें आ जाएंगी उसमें। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। चॉइस मतलब वेरिएशन है, एक ही उसमें फ़ोटो कभी मत खींचना, आप बदल बदल के खींचो। किसी भी इवेंट में गए हो, एक बार बड़ा डायफ्राम लगा के खींचो, एक बार छोटा डायफ्राम लगा के खींचो, एक बार लेंस बदल के खींचो, एक बार जूम से खींचो, वाइड से खींचो, जैसा भी खींचो, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया तुमको? तुम्हारा क्वेश्चन क्या था अभी? सर जैसे कि अपन छोटा या पर्चे डायफ्राम लेते हैं ताकि सारे लोग फोकस में हो, बट जो उसका पिक्चर की क्वालिटी होगी वो डार्क हो जाएगी। तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम आईएसओ कंट्रोल करेंगे या फिर शटर स्पीड बेस्ट रहेगा उसके लिए? डेफिनेटली आईएसओ कंट्रोल करोगे। शटर स्पीड की एक लिमिट है। शटर स्पीड जो होती है वो 125 सेफेस्ट रहती है। नॉर्मल पब्लिक के फ़ोटो खींचने के लिए 100 तक जा सकते हैं, मैक्सिमम 1/80 तक जा सकते हो। उससे नीचे जाओगे तो पिक्चर शेक होने के चांसेस रहते हैं। ओके, अब जैसे मान लो इस रूम में तुमको फ़ोटो खींचना है, आओ तुम ही आ जाओ, तुम्हें कैमरा दे दिया ये वाला, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस रूम में सपोज़ यहाँ पे कुछ फंक्शन हो रहा है और मुझे सबकी फ़ोटो चाहिए, चेतन की भी चाहिए, इसकी भी चाहिए, सबकी चाहिए। यहाँ पे कोई फंक्शन हो रहा है, खींचो इससे। क्या करोगे तुम? मजबूरी कोई नहीं तुम्हारे पास, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मुझे इस चेतन से लेके एंजेला तक की पूरी फ़ोटो चाहिए। लिमिटेशन कोई नहीं है तुम्हारे पास, तुम जो चाहो कर सकते हो। मतलब मैं अब जो अगली तुम्हारी स्टेज है वो यही है कि ये तो हो गया, डेप्थ ऑफ फील्ड भी आ गई, एक्सपोजर भी आ गया, लेकिन इस पूरे रूम की मेरे को फ़ोटो खींचनी है। ये तो शंकर जी का धनुष है, बारी बारी से सबको उठाना है। अभी खींच रही है फ़ोटो, ठीक है, जो भी है, फेस शेक हो गई है ना। लेकिन एंजेला भी हाफ आ रही है, जॉय भी हाफ आ रहा है, चेतन तो आ ही नहीं रहा है। मुझे चेतन भी चाहिए, एंजेला भी चाहिए। उठाओ शंकर जी का धनुष, तुम उठाओ, आ जाओ। लिमिटेशन किसी के पास कोई नहीं है, जो चाहो ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे चेतन भी चाहिए, एंजेला भी चाहिए। एग्जैक्टली यही सुनना चाह रहा था मैं। यस, समझे? यहाँ तुम्हारी लिमिटेशन आ गई कि ये लेंस अब इससे ज़्यादा नहीं खींच पाएगा। ये लेंस सिर्फ 1 या 2 आदमी की फ़ोटो खींचने के लिए है ना। अब जहाँ 1-2 आदमी की फ़ोटो खींचने से काम नहीं चला, मुझे तो पूरे रूम की फ़ोटो चाहिए। तो उस केस में या तो आप इसका वाइड एंगल लेंस यूज़ करो, ये है 50 mm, आप अपनी जेब से 24 mm का लेंस निकालो, या तो वो लगाओ, या आप अपना जूम लेंस लगाओ, है ना। तो जैसे ही आपका ये वाली कंडीशन आ गई कि मुझे अब पूरे रूम की फ़ोटो खींचनी है, तो आप जूम लेंस लगाओ तुरंत। तुरंत आप मौका वारदात पे समझो नज़ाकत को कि मेरा इस लेंस से अब काम नहीं चलेगा, इमीडिएटली आप अपने कैमरे का लेंस चेंज करो। और जैसे ही आप लेंस चेंज करोगे तो जो मैंने बोला है वो आपकी सारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इसमें आप खींचो, आप अब तो आपको इतना पीछे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, यहीं खड़े खड़े खींच लोगे। क्या हुआ?
आ गए सारे के सारे? हाँ फिर खींचो। एक काम करो, इधर आओ, फ्लैश चालू कर लो। अभी मेरे को एक्सपोजर से मतलब नहीं है, अभी जो दिखा रहा हूँ उसी। अब देखो, अभी तक तुम परेशान थे, अब तो अनवांटेड चीजें भी आने लगी, है ना? खींचो फिर से। ठीक है, अब सर वो कंपनसेटिंग वाली बात करके देख लो। कौन सी? ISO से। हाँ जो मर्जी करो ना, फ्री हो बिल्कुल, जो करना, जो सीखा हो तुमने आज तक सब निकाल दो अपना। मैंने क्या बोला, जो जो सीखा है सब निकाल देना, ठीक है ना? बहुत कुछ सीखा है। नहीं ज़्यादा हो गया। ठीक है रमेश, अब पर्दा पूरा लगा देना। ओके, अब इसमें जो तुमने सीखा है उसमें एक चीज का इस्तेमाल नहीं किया। कोई सजेस्ट करेगा मुझे क्या इस्तेमाल नहीं किया है? कंपोजिशन एग्जैक्टली, जो टेबल भी आ जा रही है। यस, है ना? ऊपर इतना सारा जो छत आ रही है, उसकी अंजला का पैर कट रहा है, जॉय का पैर कट रहा है। अब खींचो इस कॉन्सेप्ट के साथ में कि पिक्चर को मुझे प्रेजेंटेबल भी बनानी है। स्टिल टेबल आ गया। कोई बात नहीं, फर्क तो आया ना? हाँ थोड़ा और कर लो, थोड़ा और कर लो तो और अच्छा लगेगा। चेतन का सर नहीं कटना चाहिए बस। जय और अंजला का पैर आ जाए तो अच्छा लगेगा। जय और अंजला का पैर आ जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी कटे पैर नहीं अच्छे लग रहा है। सर इससे ज़्यादा जूम आउट तो नहीं होगा, फिर ये भी आ जाएगा। नहीं हो पा रहा है? क्यों, तुम्हें मेरे पीछे आने से किसने मना किया? कैमरामैन कहीं भी घुस सकता है, अब शर्माना मत कहीं भी। मेरे पीछे आ जाओ, इधर आ जाओ, इस कोने में आ जाओ, मेरे को हटा दो यहाँ से। बोलो साहब अच्छा नहीं लग रहा है, आप हटो यहाँ से, मेरे को फोटो खींचनी है। अब आ रहा है क्या? नहीं सर स्टिल लैपटॉप बीच में आ रहा है, मूव एंगल सही रह रहा है। हैं? जहाँ से मर्जी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो हटाना है, कैमरामैन को इतनी पावर होती है जिसको चाहे हटा दे रास्ते से। लोगों ने तो मनमोहन सिंह को हटा दिया था एक बार सोनिया गांधी की फोटो खींचने के लिए, व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर। चेतन का सर काट दिया, कोई बात नहीं, लेकिन पिक्चर इंप्रूव हुई, है ना? लुक बेटर आया ना? चेतन को भी ला दो और बेचारे ने उसको भी ला दो थोड़ा सा। चलेगा, ठीक है। अब ये वाली जो फोटो देख रहे हो, इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम ये है कि जिस भी एंगल से तुम फोटो खींचोगे तो जो सामने वाला होगा सबसे फर्स्ट तुम्हारे नज़दीक वाला वो तो फेयर आएगा, और ग्रेजुअली 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 पीछे वाले जो हैं वो डार्क होते जाएंगे। इसमें समझ में आ रहा है कि जॉय की और अंजला के फेस में, चेतन के फेस में कितना डिफरेंस है। अंजला बिल्कुल ब्राइट है, जॉय मिड रेंज में है, और चेतन तक जाते जाते तो पिक्चर डार्क हो गई। पीछे रमेश की तो फोटो आ नहीं रही, लेकिन होता तो वो भी डार्क आता, ठीक है ना?
तो इस कंडीशन में अगर मुझे सबकी फ़ोटो अच्छी चाहिए तो क्या करोगे? फ्लैश हैं? फ्लैश बड़ा बिल्कुल लगा सकते हो। मैंने बोला ना, अपने पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है तो आप क्या करोगे? फ्लैश बड़ा वाला लगा लो। मांगो मेरे से, मैं दूंगा। फ्लैश दे दूं? ले लो, ये लो। सर पर इसमें भी थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। किसमें? मतलब बड़े वाले फ्लैश में कि जो ज़्यादा क्लोज रहेगा। देखते हैं ना, देखते हैं, उसका भी तरीका है। बिल्कुल सही पूछ रहे हो, सही बोल रहे हो। इसमें जो है मैं अभी करके दिखाता हूँ, तुम इस कॉर्नर से लेना, मैं दिखाता हूँ क्या जो इसने कृतज्ञ सवाल पूछा उसका जवाब मैं देता हूँ कि उसका भी कैसे तोड़ है। अब ये चूँकि बहुत पावरफुल फ्लैश है ना, इसका गाइड नंबर 110 120 के आसपास है। तो हमने क्या सिखाया था, तुम्हारे से ये लोग कितनी दूरी पे हैं? अराउंड 5 समथिंग 5 फीट की दूरी पे है ना। तो 110 में 5 को डिवाइड किया तो कितना आया? 20 आया, है ना। तो इसमें 20 डायफ्राम लगा दो, नहीं तो पिक्चर डार्क हो जाएगी। बीस लगाया है ना। अब इस कॉर्नर से जाके फोटो खींच। हाँ, पहले जैसा से लिया था वहीं से लो। अब आपकी लाइट पावरफुल भी हो गई। स्टिल से वहाँ जाते जाते हाँ, फिर भी लेकिन थोड़ी सी पिक्चर डार्क है ना। हाँ। तो इसमें डायफ्राम थोड़ा सा हम इसको 18 कर देते हैं। ठीक है। अब खींचो, 16 कर दिया हमने। अब खींचो। एक मिनट बताना कितनी पावर कितनी लगी है फ्लैश की। 1 by 1 ठीक है। अब देखो, इसमें सबके चेहरे पे अलग अलग लाइट पड़ रही है ना। हमको सबके चेहरे पे यूनिफॉर्म लाइट चाहिए। उसका फार्मूला क्या बताया था, रिकॉल करो। बाउंस फ्लैश है ना। इसको कर दो छत की तरफ। अब क्या होगा, पूरे रूम में एक जैसी लाइट आएगी। आप खींचो, सॉरी, कनेक्शन हुआ नहीं, रुको, कनेक्शन नहीं हुआ। अब हुआ, एक सेकंड, अब लो। इसमें डायफ्राम बढ़ा थोड़ा सा, क्योंकि छत की बाउंस है ना। तो इस केस में आपको डालना पड़ेगा 5 डालो। अब थोड़ी ज़्यादा ब्राइट हुई है ना, इसको कम करो। लेकिन क्या है, इक्वली सबके चेहरे पे लाइट आएगी। खींचो, तुम या तो थोड़ा इधर हो जाओ या थोड़ा इधर हो जाओ। रमेश, तुम्हारी अच्छे से नहीं आ रही है, थोड़े से इधर हो जाओ। हाँ, अब खींचो। अभी देखो, एंजेला का, रमेश का और जॉय का और मांडले का सबका चेहरा एक जैसा नज़र आ रहा। फिर डालो, अब डालो। मैं छुप जा रहा था, थोड़ा आगे। अभी सबके चेहरे एक जैसा दिख रहा है। अब आप डार्क करना चाहो डार्क कर लो, ब्राइट करना हो ब्राइट कर लो, आपकी मर्जी है। बट अभी आपके सारे चेहरे का जो शेड है वो सेम है। अभी चेहरा ब्राइट करना है क्या, थोड़ा सा और ब्राइट कर लो। अब खींचो, लाइट जल गई नीली पीछे फ्लैश में। ठीक,
अभी भी ब्राइट है, ज़्यादा ब्राइट है। ज़्यादा। इसका मतलब अब देखो 5.6 पे ब्राइट हो रही है और 6.3 पे थोड़ी डार्क हो रही। करना फिर से, ये पिक्चर ठीक है? थोड़ा और ब्राइट चाहिए? थोड़ा कम। थोड़ा कम चाहिए? कम कर देते हैं। आप खींचो। ठीक है ये कि और कम चाहिए? लेकिन इसमें सबके चेहरे सेम दिख रहे हैं, है ना? तो ये याद रखना कि फ्लैश से जब आप फोटो खींचते हो तो फिर दो बातें आती हैं कि आपको सिर्फ सामने वाला इम्पॉर्टेंट है या पूरा रूम इम्पॉर्टेंट है। और नॉर्मली अगर आपका पीछे वाला इम्पॉर्टेंट हो चाहे ना इम्पॉर्टेंट हो, जब पीछे वालों की काली काली फ़ोटो आ जाती है ना तो पिक्चर में बहुत बुरा लगता है वो। इसलिए आप बंद कमरे में भी अगर कभी भी फ़ोटो खींचो तो हमेशा कोशिश करो बाउंस लाइट से फ़ोटो खींचने की। बाउंस लाइट से फ़ोटो खींचोगे तो आपका सामने वाला भी उतना ही ब्राइट रहेगा जितना कि बीच वाला, उतना ही पीछे वाला। और कमरे की एक एक जो कर्टेंस भी अच्छे लग रहे हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है। पीछे जो बैठा है वो भी, अब इसको अगेन अगर इसको वापस ऐसा करो और देखना फ़र्क पड़ जाएगा इसमें। जैसे ही आप खींचते हो, खींचो आप, ऐसे फ़ोटो किसी को पसंद नहीं आते हैं। सामने वाला तो आ जाएगा ग्रेजुअली देखो, रमेश तक आते आते तो लाइट डल हो गई और चेतन तो बिल्कुल ही डार्क हो गया। तो ये जो, या तो आप उनकी लो ही मत, आप फिर वो अपना प्राइम लेंस यूज़ करो 50 mm वाला और एक दो लोगों की फ़ोटो खींचो खाली, बाकी लोग आने ही नहीं चाहिए। और अगर बाकी लोग आ रहे हैं तो ढंग से आने चाहिए। और ढंग से आने के लिए क्या है, आपका लाइट सबके ऊपर बराबर पड़नी चाहिए। ठीक है? अब एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ आपको मैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा, फिर से करो छत के ऊपर, और ये हमने जब 6.3 पे फ़ोटो खींचा, खींचो अभी, ये जो ब्राइटनेस लेवल है, ओके, और उसके बाद हमने इसको 7.1 पे खींचा। अब खींचो, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रही है ना? डायफ्राम तो दो ही है हमारे पास, या तो 6.3 है या 7.1 है, दोनों के बीच का कुछ नहीं है हमारे पास। तो उसके लिए फ्लैश गन में एक प्रोविज़न और होता है, उसको बोलते हैं कंपनसेटिंग फैक्टर। आओ मैं दिखाता हूँ तुमको, सारे लोग पास में आ जाओ। ये जब हम खींचते हैं, ये देखना, ये यहाँ पर लिखा हुआ है -0.3। अब कितना हो गया? 0 हो गया। अब कितना हो गया? +3 +7.7, है ना? मतलब हम डायफ्राम तो वही रखेंगे लेकिन हम इसमें चेंज करते जाएंगे। अब कोई भी एक जना बैठ जाओ, चेतन तुम ही बैठ जाओ सामने, वहीं से बैठ के फ़ोटो खींच लो। अब देखना, इस पे हमने +0.3 पे फ़ोटो खींची तो जो भी आती है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको, डायफ्राम को कहीं नहीं छेड़ा हमने, इसको चेंज किया, +0.7 कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगेन इसको हमने +1 कर दिया। ब्राइटनेस में फ़र्क पड़ती जा रही हर फोटो में, देखना बहुत ग्रेजुअल फ़र्क पड़ रहा है। हर 0.3 का इसमें एडजस्टमेंट होता है। अब इसे एकदम से बढ़ा देता हूं मैं। ये समझ में आ रहा है? इतना इंक्रीमेंटल डिफरेंस रहता है क्योंकि दो डायफ्राम आपने लिए, है ना, एकदम से या तो ज़्यादा हो जाएगा या एकदम से कम हो जाता है।
उसको बचाने के लिए हम इंक्रीमेंटल कम ज़्यादा करते हैं, और वो आपने देख लो उसी तरह से अभी हमने जैसे प्लस किया था ना, अब इसको माइनस भी कर सकते हो। कई चीज़ें ऐसी होती हैं मैं थोड़ी सी डार्क में डिटेल्स ज़्यादा आते हैं, जैसे इसकी नहीं से कर्टेंस की या बैलून्स की या डेकोरेशन की खींचनी है, तो डेकोरेशन को थोड़ा सा नेगेटिव साइज में खींचोगे ना आप तो फ़ोटो ज़्यादा अच्छी आती है। अब जैसे ये वाला खींचा मैंने, चेतन थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, ये देखो डार्क हो गया, लेकिन पीछे के पर्दे जो है ना वो ब्राइट हो गए। जैसे मान लो अभी गणेश जी का पंडाल लगेगा, वहाँ की जब फ़ोटो खींचोगे ना, तो अगर तुमने नॉर्मल पे खींचा तो गणेश जी का पंडाल की फ़ोटो उतनी बढ़िया नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा माइनस में खींचोगे तो पंडाल की फ़ोटो बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, ये हो गया जो दिखाया मैंने आपको फ्लैश का। उसी तरीके से कैमरे में भी होता है। कैमरे में जो ये है आपका, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके बहुत काम आएंगी लाइफ में। यहाँ पे दिख रहा है ये +1 है ना, चेंज हो रहा है ये पूरा -5 हो गया है ना, और इसको बढ़ाया तो ये घट रहा है धीरे धीरे, और ये 0 हो गया, और इधर किया तो ये प्लस होने लगा है ना। तो ये तब काम आता है जब हम ऑटोमेटिक पे फ़ोटो खींचते हैं। अब देखना मैं फ़र्क दिखाता हूँ तुम्हें। मैंने इसको ऑटो मोड पे डाल दिया, ठीक है, और ऑटो मोड पे डालने के बाद हमारा जो सेटिंग है इस समय ये 5.6 है, और ये सर लैंडस्केप ये भी नॉर्मल है ना, ये लेकिन इसकी फ़ोटो डार्क हो गई, ये बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गई। क्यों ब्राइट हो गई? क्योंकि हमने यहाँ पे +3.7 लगा रखा है। अब इसको मैं घटा दूंगा, है ना। अब देखना फ़र्क पड़ा। अब वो बिल्कुल 0 कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि देखो ये वैसे इतनी फेयर है, तो ये नॉर्मली जो बढ़ाया जाता है थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोगों के लिए बढ़ाया जाता है। जो फेयर लोग होते हैं ना, उनके चेहरे पे अगर बढ़ा दिया तो और ब्राइट हो जाएंगे वो। सॉरी, अब इसका चेहरा जो है इस वाली लाइट पे जैसा दिखना चाहिए वैसा रहा। थोड़ा सा और इधर की लाइट की तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो गया, फ्लैश नहीं चलाते। चलो, ये लाइट एक्चुअली से पीछे पड़ रही है। सर सैंडल लगा के देखो। देखो तुम बस यहाँ ठीक हो, चलो ठीक है, यहाँ आ जाओ तुम लोग, सब आ जाओ मेरे पास। ये फोटो परफेक्ट है ना। जो इसका फेस है सब कुछ 0 है, ठीक है जी। वहाँ से थोड़ी कुछ दिख रहा है, इधर से देख, हैं? हाँ ठीक है, ये परफेक्ट फेस है ना, पसंद है तेरे को। अब इसमें सॉरी, इसको मैंने कर दिया -2 आ जाओ, फिर से आ जाओ। अब अच्छा खासा इसका फेस थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, जबकि ऑटोमेटिक पर डला हुआ है ना। तो अपने हिसाब से मैं डायफ्राम को छेड़ ही नहीं रहा हूँ, बहुत माइन्यूट चेंज हो रहा है,
डायफ्राम को छेड़ेंगे तो 2 के बाद सीधे 2.8 होगा, 2.8 के बाद सीधे 3.5 होगा। यहाँ पर क्या होता है, मुझे थोड़ा सा प्लस और थोड़ा सा माइनस, देखो डेफिनेटली जो है इसके कॉम्प्लेक्शन में और चेतन के कॉम्प्लेक्शन में फ़र्क है ना। चेतन आ जाओ तुम सामने। अब चेतन की फ़ोटो अगर मैं खींचूंगा थोड़ा सा प्लस करके तो देखना ज़्यादा अच्छी आएगी। ये मैंने +2 कर दिया, ठीक है। और चेतन की फ़ोटो तो बुरी नहीं लग रही है, लेकिन इसको अगर मैं नॉर्मल पे खींचूंगा ना तो थोड़ा सा डल आएगी। फर्क दिख रहा है? अंजला तुम आओ फिर से। ये डिफरेंस समझ में आया कि मुझे जिसकी मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ उसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन भी देखना है, उसको फिर मेरे को डायफ्राम से कंट्रोल नहीं करना है, मुझे अपने एक्सपोजर को थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम, क्योंकि डायफ्राम सीधा भागता है और ये थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज़्यादा जो होता है ना वो चेहरे को एकदम सही कर देता है। क्योंकि जिसकी हम फ़ोटो खींच रहे हैं प्लस उसने जो आउटफिट पहने हुए हैं उसके कॉम्प्लेक्शन को देखना भी ज़रूरी है। तो उसके हिसाब से आप अपने कैमरे के अंदर जो कंपनसेटिंग फैक्टर होता है, फ्लैश के अंदर भी कंपनसेटिंग फैक्टर होता है, उसको इस्तेमाल कर लो आप। सपोज चेतन प्योर वाइट आउटफिट में हो तो चेतन अगर प्योर आउटफिट में हो तो बहुत तकलीफ वाला विषय है वो। चेतन में तो दिक्कत नहीं आएगी, चेतन तो खैर मतलब मिडिल क्लास मिडिल कॉम्प्लेक्शन का है, लेकिन जो बिल्कुल जो साउथ के लोग रहते हैं ना वहाँ दिक्कत आ जाती है। जो बिल्कुल ब्लैक होते हैं और वाइट कपड़े पहने होते हैं उसमें दिक्कत जाती है। तो उसमें क्या करना रहता है कि कुछ नहीं कर सकते, आप फेस को ही एम करते हो। और वैसे तो उसके लिए एक तरीका है, आपको हम एडवांस जब होगा तो हम बताएंगे। आप चश्मा लगाते हो ना तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे, चीज़ें लाइट थोड़ी सी रुकती है, तो इसमें हाफ कलर के भी चश्मे आते हैं। तो आधा लेंस चश्मा हो जाता है, मतलब उसको फ़िल्टर बोलते हैं, आधा लेंस से फ़िल्टर हो जाता है, आधा लेंस वो हो जाता है। तो कपड़ों के ऊपर थोड़ा सा डार्क फिल्टर आ जाता है और फेस के ऊपर कुछ नहीं रहता है। तो जब हम एक्सपोजर लेते हैं तो कपड़े ऊपर थोड़ा सा चश्मा लग जाता है एक, तो कपड़े को कम एक्सपोजर मिलता है, चेहरे को ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, तो पिक्चर बैलेंस आ जाती है थोड़ी सी। वो हम करके आपको आगे बताएंगे। क्वेश्चन याद रखना, ये सिचुएशन आती है हमारे पास कि जब हम डार्क लोगों को वाइट कपड़ों के साथ जब फ़ोटो खींचते हैं, या मतलब बहुत सारे ऐसे शादी वादी में लोग अपनी चॉइस का ड्रेस पहन लेंगे, उनको समझ में नहीं आता कि मैंने जो पहना है वो मुझे सूट करेगा नहीं करेगा। बिल्कुल डार्क आदमी, बिल्कुल वाइट कलर की जरी वाला, जरी तो वैसे ही रिफ्लेक्ट करती है, लाइट पहुंच जाता है, ऊपर से लाइट वाइट कलर का है तो बहुत दिक्कत जाती है उसमें। तो ऐसे खींचने के लिए क्या करना है हम आपको अलग से बताएंगे, ठीक है। दूसरा तरीका, जब बात निकली है तो मैं बता देता हूँ। उस केस में आप क्या करो, जब हम फ्लैश से फ़ोटो खींचते हैं तो क्या होता है, जो सबसे नज़दीक होता है वो ज़्यादा एक्सपोज होता है, जो दूर होता है वो कम होता है। तो क्या होता है, सबसे नज़दीक मंजिला बैठी थी, ब्राइट आई, पीछे में चेतन था तो ब्लैक हो गया। तो उस केस में क्या करते हैं कि हमारा एक असिस्टेंट साथ में चलता है, लाइट को हाथ में लेके कैमरे फ्लैश को अम्ब्रेला के साथ में या डायरेक्ट लेके, जैसे भी सपोज, ठीक है। अब अगर मान लो उसको मैंने चेतन के सर के ऊपर ऐसे लगा दिया एंगल करके, तो क्या होगा, सबसे पहले उसके सर पे लाइट पड़ेगी, फिर फेस पे लाइट पड़ेगी, फिर धीरे 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 नीचे कपड़ों तक आते आते कपड़ों से फ्लैश की दूरी बढ़ गई और फ्लैश की दूरी चेहरे से बिल्कुल नज़दीक है। तो क्या होगा कि मैं अपर्चर दूंगा चेतन के चेहरे के हिसाब से और लाइट उसके सामने है, तो उसका लाइट उसके हिसाब से एक्सपोज हो जाएगा चेहरा, और कपड़े मेरे थोड़े से अंडर एक्सपोज हो जाएंगे। तो जब थोड़े से अंडर एक्सपोज हो जाएंगे तो वैसे बढ़िया उसमें बढ़िया डिटेल्स आ जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा ना, कोई भी आउटफिट होता है उसका थोड़ा सा अंडर एक्सपोज करो तो डिटेल्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा अंडर एक्सपोज करते हो तो चेहरा डार्क हो जाता है। तो हमने क्या किया, चेहरे के ऊपर तो फ्लैश डाल दी सीधे, तो चेहरे को हमारे फ्लैश ने एडजस्ट कर लिया और नीचे के जो कपड़े हैं पूरे वो आसपास की जो लाइट है उससे एडजस्ट हो गया। तो एक तरह से हमने चेहरे पे स्पॉट लाइट डाल दी, तो उससे तुम्हारा जो डार्क फेस वाला आदमी लाइट आउटफिट के साथ में है वो एडजस्ट हो जाएगा। ये आ गया समझ में अच्छे से? आ जाओ दिखाता हूँ जो शायद मैंने पिछली बार नहीं दिखाया था तुम लोग को, कि मुझे एडजस्ट करना है। एक तो एडजस्ट किया मैंने डायफ्राम से, एक मैंने एडजस्ट किया शटर स्पीड से,
एक मैंने एडजस्ट किया ISO से। जब हम फ्लैश से फ़ोटो खींचते हैं तो एक एडजस्टमेंट और रहता है हमारे पास, वो रहता है पास आ जाओ मेरे। ये जो फ्लैश है इसमें अगर आप देखो तो ये लिखा है 1/128, है ना। तो जब मैं फायर करूंगा ना तो देखना क्या होगा, बहुत थोड़ी सी लाइट निकलेगी। ओके, करके दिखा देता अभी। तो जैसे फ्लैश का शटर स्पीड है। हाँ, एक तरह से फ्लैश का शटर स्पीड है। ओके, अब बैठ जाओ, मैं इसकी सिग्निफिकेंस बताता हूँ क्या। ये तो समझ में आ गया, बिल्कुल सही बोला तुमने, ये फ्लैश का शटर स्पीड है। अब तुम बिल्कुल नज़दीक आ जाओ मेरे, ठीक है। मुझे तुमको इम्पोर्टेंस देनी है, लेकिन साथ में मेरा जो पीछे का रूम है, थोड़ी देर के लिए मैंने फ्लैश बंद कर दी, ठीक है। और इस कमरे को जो भी चाहिए एक्सपोजर वो मैंने ले लिया। ये मेरा इसके हिसाब से आ गया, ठीक है। अब मुझे इसकी चेहरे को, अभी बाकी सब लोग तो अपने हिसाब से आ गए, इसके चेहरे पे मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा लाइट डालनी है, जैसे इसको ब्राइट करने के लिए। या जो मैंने बताया ना वो ऊपर से स्पॉटलाइट, थोड़ी देर के लिए स्पॉटलाइट नहीं है, लेकिन समझ लो कि एक लड़का इसको लेके चल रहा है, इसके चेहरे के ऊपर डालूंगा। तो उसको करने के लिए इसमें अगर मैंने फ्लैश चलाई तब तो सब बेकार हो जाएगा। अब इसमें अगर मैं चाह रहा हूँ ऐसा चेहरा इतना ब्राइट ना हो जितना हो गया है, तो इसमें आपको हर बार अभी मैं डिफरेंस दिखाता हूँ आपको। अभी देखना क्या होता है। बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया है ना, लेकिन पीछे के लोग सब अपनी जगह पे हैं। पीछे के लोग इसलिए जगह पे हैं सही, क्योंकि पीछे वालों को मैंने अपनी शटर स्पीड से कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो इस कमरे की जो लाइट है उसके हिसाब से पीछे वाले लोग कंट्रोल हो रहे हैं, और मैं कैमरे की जो फ्लैश डाल रहा हूँ वो पीछे वालों तक नहीं पहुँच रही है, लेकिन इसके ऊपर पहुँच रही है, तो ये ज़्यादा ब्राइट हो जा रहा है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसकी पावर को, फ्लैश की पावर को कम कर दूंगा। फर्क पड़ा। अब इसको मैं बढ़ाऊंगा तो ये मैंने हाफ कर दिया। इसमें मैं डायफ्राम को हाथ नहीं लगा रहा हूँ, खाली फ्लैश की लाइट को कम ज़्यादा कर रहा हूँ। वैसे ये जो मैं बोल रहा हूँ ये ज़्यादातर यूज़ होता है धूप में, उसका मैं अलग से बताऊँगा तुम्हें कि धूप को जब कंपनसेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं तो उसको फिल इन फ्लैश बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मैं इसको चेंज करता जा रहा हूँ इसकी इंटेंसिटी को, अब जैसे ये मैं करूँगा तो पता ही नहीं चलेगा फ्लैश कब चली और नहीं चली। फ्लैश निकली थी क्या, लेकिन पता ही नहीं चली, है ना। तो इसमें ज़रा सा इफेक्ट आएगा इससे चेहरे के ऊपर। और वही अगर मैं इसको थोड़ा कम आया और इसके बाद इसको मैं डायफ्राम को हाथ नहीं लगा रहे हम, और ये कर दिया हमने तो ये फुल फ्लैश हो गई। ठीक है। और वही अगर मैं इसको नीचे कर दूंगा अगर मान लो तो ख़त्म ही हो जाएगा ये तो। ठीक है ना। अब इसको कंट्रोल करना है मुझे, तो अगेन मैं
शटर इसका डायफ्राम को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं खाली इससे कंट्रोल करूंगा। थोड़ा फर्क पड़ा, ज़्यादा फर्क पड़ गया? हर बार डिफरेंस आ रहा है। अब हमेशा जो कि मैं चूँकि फ्लैश से खींच रहा हूँ तो खाली इसके चेहरे पे असर पड़ रहा है इसका, है ना, बाकी तुम लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है इसका, खाली इसका चेहरा कभी ज़्यादा हो जा रहा है कभी कम हो जा रहा है। लेकिन जब हम इसको मालूम कहाँ यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ये वाली जो कम ज़्यादा कर रहा हूँ मैं, इसको अलग से बताऊँगा तुम लोग को। जब हम धूप में फ़ोटो खींचते हैं किसी की, तो चेहरे पे आँखों के ऊपर जो तरह तरह के शेड पड़ते हैं ना, उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। मान लो सन तो सन है, सन का बराबर तो नहीं कर सकते हम, तो सन की लाइट में क्या होता है, आपके चेहरे पर इतने काले शैडोज़ आते हैं, तो शैडोज़ का एलिमिनेट करने के लिए एक एक्स्ट्रा फ्लैश डाली जाती है। तो उसकी इंटेंसिटी हम कम ज़्यादा करके सन को इक्वेट करने की कोशिश करते हैं कि आपको कितनी एक्स्ट्रा लाइट चाहिए। तो जब वो एंगल से हम उतनी लाइट डालते हैं आपके चेहरे पे, वो करके बताएंगे आगे वाली क्लास में, तो आप देखना, तो वो इफेक्ट आ जाता है। तो ये बेसिकली ये जो पिछली क्लास में मिस हो गया था कि इसमें फ्लैश को कंट्रोल करने के अलग से सिस्टम्स रहते हैं। जैसे हमने आपको बताया, एक तो कैमरा चेंज कर रहा है, प्लस माइनस कर रहा है, एक फ्लैश के हिसाब से इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो रही है, और एक आप फ्लैश की पावर को ही कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये 1 से शुरू होकर 128 तक जाती है। मतलब 1 मतलब फुल, फुल के बाद हाफ, हाफ के बाद 1/4, 1/4 के बाद 1/8, 1/8 के बाद 1/16, 16 के बाद 32, 30 के बाद 64, 64 के बाद 128। मतलब इतने फैक्टर में फ्लैश की लाइट आपकी रिड्यूस हो जाती है। तो जो जहाँ जहाँ आपको मतलब सेट करेगा, जहाँ जहाँ सूट करेगा, उसके हिसाब से अपनी लाइट को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? अभी तक जो पढ़ा है तुमने, अब एक बार वाइट बैलेंस की प्रैक्टिस और कर लो अच्छे से, है ना। वाइट बैलेंस की प्रैक्टिस अभी अच्छे से नहीं हुई, वाइट बैलेंस की प्रैक्टिस और करा देता हूँ तुम लोग को, क्योंकि वाइट बैलेंस फोटोग्राफर की ज़िंदगी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइटम है। आ जाओ, जिसको खींचना हो एक एक करके आ जाओ। अभी आप क्लास का फ़ोटो लो, अपने आप समझ में आएगा आपको क्या कमी ज़्यादा है। हाँ, फ़ोटो खींचो, पहले खींचो फ़ोटो एक। इसको एक ऑटो मोड पर डाल दो, 1 मिनट, कि अभी हम तो खाली वाइट बैलेंस सिखा रहे हैं आपको, उससे मतलब नहीं है कि आप खींचो आप। पूरी क्लास की? हाँ हाँ, जो जो समझे, हाँ पूरी क्लास के लो। अब इस फोटो में क्या नज़र आ रहा है आपको? ब्लू ज़्यादा है ना। तो ब्लू ज़्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वाइट बैलेंस सही बढ़ाना होगा। क्या बढ़ाओगे? टेम्परेचर बढ़ाओगे, है ना। मतलब अपन ऑरेंज की तरफ जाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाओ, कितना बढ़ाते हो, जितना बढ़ाना हो बढ़ा लो। इस फोटो को देख के क्या लग रहा है, कितना बढ़ाना है? 4000 तक तो जाएगा। 5000 चले जाओ। 5 to 60। हाँ 5 to 60। यस, इम्प्रूवमेंट हुआ है ना। और ज़्यादा बढ़ाना है क्या? आपकी मर्जी है, देख लो आप। वैसे मेरे हिसाब से पिक्चर बैलेंस हो गई है। बैलेंस देखने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उस पिक्चर के अंदर वाइट क्या क्या है, वो वाइट चीज़ें वाइट आई हैं कि नहीं आई हैं। उस केस में आप एक काम कर सकते हो, चेतन की शर्ट का क्लोजअप ले लो एक, उसके चेहरे पे एक वाइट बना हुआ है ना। उसका एक क्लोजअप ले लो, तो उसका जो वाइट शटर नहीं,
अब ये देखो वाइट कितना वाइट है, मेरे हिसाब से तो परफेक्ट वाइट है ये। इसको कम ज़्यादा करना चाहो तो कर सकते हो, बट 5-60 पे नहीं, है ना? 560 तो अपने हिसाब से प्लस माइनस करके देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा, 60 पे ले जाना 5-60। हाँ 260 है ना? करके देख लो, इसीलिए बोल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। इतना माइन्यूट फर्क आएगा कि आपको आसानी से विजिबल नहीं होगा, फिर भी आप देख लो आपको कौन सा ये वाइट वाला सर सही है ना। 5-60 ज़्यादा सही है। ठीक है, 5 to 60 पे ले लो आप, अब पूरी क्लास का ले लो फोटो। बैलेंस है, कलर सही है, किसी को कुछ कहना है? मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि जो पीछे का कर्टन है उसका कलर सही है, हर किसी का कलर एकदम सही दिख रहा है। ठीक है, अब लो दूसरी फ़ोटो खींचते हैं, बैठो तुम, दूसरा कोई आ जाओ। अब खींचो तुम फोटो। क्या हुआ, ऑरेंज साइड भी जा है ना? ऑरेंज ज़्यादा हो रहा है, तो इसका केल्विन अब क्या करोगे, कम करो। अभी कितना है केल्विन? केल्विन यहाँ से पता चलता है, ये केल्विन है ना? तो इसको कितना कम करना है, कर लो अपने हिसाब से, जितना कम करना। और ये चेंज हो गया था। कितना लगाना बोलो, इस बार 6670 लगा के देखते हैं। कैसा है, थोड़ा ज़्यादा है, और कम कर लो। वैसे इससे पहले की पिक्चर देखी हुई है, इसलिए समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम है, अदरवाइज़ इसको जज करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बेस्ट ये रहता है कि जहाँ भी जिस रोशनी में आप फ़ोटो खींचने वाले हो, वहाँ पे हमेशा एक वाइट शीट रखो, वाइट हैंडल की रुमाल रखो या कुछ ऐसा रखो, उसकी फ़ोटो खींचो उस लाइट में। वाइट चीज़ एकदम वाइट आ जाना चाहिए, तो समझ लो आपका कलर बैलेंस हो गया। अदरवाइज़ आप किसी की स्किन देख के या किसी के कपड़ों का रंग देख के वाइट बैलेंस करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। वाइट को ही वाइट करोगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। तो हमेशा अपने पास कोई ऐसा वाइट आइटम रखो और सामने उसकी फ़ोटो खींचो उस पर्टिकुलर अवेलेबल लाइट में। ठीक है, खींचो। 5560। ठीक है, थोड़ा सा ब्लूइश हो गया ये, मेरे हिसाब से थोड़ा सा ब्लूइश है ये, थोड़ा सा और ऑरेंज चाहिए इसमें। 5560 लगाया ना जी। उसके पहला कितना था? 666 समथिंग था। 5560 के जस्ट पहले कितना है?
मतलब नेक्स्ट 5 से बड़ा क्या है? उससे बड़ा 5560 से बड़ा हाँ, 5880। 5880 लगाओ। ये पिक्चर मुझे उससे ज़्यादा अच्छी लग रही है, बाकी तुम अपना सेक लो। क्या होता है कभी कभी बहुत एकदम वाइट में ब्लूइश टच आने लगता है। ब्लूइश टच बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जैसे कि अपन कपड़े पहनते हैं ना, एक नील लगी हुई शर्ट रहती है, एक बिल्कुल परफेक्ट वाइट रहती है। प्योर वाइट कपड़े जो होते हैं ना, वो एक अलग ही लुक देते हैं। और फिर एक ऑफ वाइट होता है। ऑफ वाइट मतलब थोड़ा सा उसमें पीला मिक्स हो गया। तो वो चॉइस वाली बात है, किसको क्या अच्छा लगता है। तो मुझे जो दिख रहा है अभी ये परफेक्ट कलर, मेरे हिसाब से ये परफेक्ट कलर है। अगर इसमें मैं चेतन की शर्ट देखता हूँ तो मैं तो इसको अगर देखो तो ये वाइट जो एकदम चमकता हुआ वाइट है, ठीक है। और इसके पहले वाली अगर पिक्चर देखेंगे तो डिफरेंस देख लेते हैं, बाकी तुम अपना डिसाइड कर लेना। इसका वाइट हल्का सा ग्रेइश वाइट है। अब जजमेंटल है, ये आपको जो पसंद आता हो। मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद आ रहा है, इससे जो लास्ट वाला है ये, है ना, ये वाला कलर। फिर से खींचो इसको एक बार। बाकी इट इज़ योर चॉइस। और कोई नहीं इसको गेस कर पाएगा क्या वाइट बैलेंस कितना है क्या नहीं। प्लस माइनस डेल्टा तो चलता है, इतना एक्यूरेट तो कोई खींच ही नहीं सकता है, और नहीं इतनी हर बार आप कर पाओगे। लेकिन ये नियरर टू एक्यूरेट पहुंचना चाहिए, नियरेस्ट टू एक्यूरेट पहुंचने की कोशिश करो। मेरे हिसाब से ये वाला कलर, इसमें स्किन टोन देखो आप, सबके चेहरे देखो, सबके चेहरे का कलर एकदम नॉर्मल कलर दिख रहा है जी। है ना। हाँ। एक ये नेचुरल कलर दिखाई दे रहा है सबका। पीछे का बैकग्राउंड देखो, जैसी कलर की दीवार है वैसी। फिर कर्टेंस देखो, जैसे जिस कलर के कर्टेन ओरिजिनल है वही कलर दिख रहा है, जिस कलर के पर्दे हैं वही कलर आपको दिखाई दे रहा है ना। तो जैसे ही आप वाइट को अचीव कर लेते हो, सारे कलर अपने आप सेम हो जाते हैं, ठीक है। अब एक वो वाली प्रैक्टिस भी कर लो अपनी लगे हाथ, मोबाइल से चेक करो कितना मांग रहा है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टूल होता है। अगर आपको कलर बैलेंस देखना है, जहाँ भी आप गए हो, बार बार आपको एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं मिलेगा। आप अपना मोबाइल निकालो, मोबाइल के प्रो मोड में जाओ, उसका वाइट बैलेंस निकालो, वाइट बैलेंस को ऑटो में डालो, और किसी की फ़ोटो खींचना है उसके सामने उसको एम करो, कितना वाइट बैलेंस बता रहा है वो। अभी देखो कितना बता रहा है। जितना बता रहा हो उतना आप कैमरा फीड कर दो, आपको कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। चेतन की तरफ फीड करो, कितना बता रहा है। लेकिन ये आपका वाइट बैलेंस इस रूम के ही कोने कोने में बदलेगा, हर कोने में बदलेगा। अभी एक नॉर्मल वाइट बैलेंस कितना मांग रहा है? कोई रीडिंग नहीं आई अभी तक। 4800 से 5000 इसमें दिखा है। 48 to 5000 है ना। लेकिन अगर आप उसे नज़दीक चले जाओगे तो थोड़ा सा वेरी करेगा। और पास जाओ उसके, बिल्कुल सीने के पास जो वाइट कलर है उसके पास जाओ, कितना बता रहा है? $5000 5000 है ना, परफेक्ट है। तो 5000 आपका, आप लगा दो, कुछ मत सोचो, 5000 डाल दो। क्योंकि जब भी आप कहीं ऐसी जगह पे फ़ोटो खींचने जाओगे, आपको इतना मौका नहीं मिलेगा 10-12 फ़ोटो खींचने का। तो आप जहाँ भी कोई भी लाइट देखा, आप निकालो जेब से मोबाइल, फ़ोटो डालो, जहाँ भी लाइट है उसके साथ देखो, जो दिख रहा है आप डाल दो। इसके अंदर एक्यूरेट फ़ोटो आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस फ़ोटो में भी किसी को कोई परेशानी नहीं है, पूरी वाइट बैलेंस्ड है। इतना फ्री का एक वाइट बैलेंस मीटर आपके जेब में है, जो हर किसी के पास रहता है। नॉर्मली इसकी कीमत 10,000 से 1 लाख के आसपास आती है,
तो ये नॉर्मली किसी फोटोग्राफर के पास आपको नहीं मिलेगा। जो स्टूडियोज़ जिनके होते हैं, जो फैशन फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, उनके पास ही रहता है, वो वाइट बैलेंस मीटर यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ आम तो मैंने किसी को नहीं देखा आज तक वाइट बैलेंस मीटर यूज़ करते हुए। लेकिन आपकी जेब में है वाइट बैलेंस मीटर, यूज़ करो आप उसको, और ये एक्यूरेट होता है। आपने करके देख लिया कि जो वाइट बैलेंस बता रहा है आपका मोबाइल, वो आप फीड कर दो और फ़ोटो खींच दो। उसके बाद अब लास्ट फ़ोटो खींचो इसको ऑटोमेटिक पर डाल के। इसमें वाइट बैलेंस ऑटोमेटिक भी होता है। ये हमने वाइट बैलेंस में लिया और चूज़ में करा, सबसे पहले ये ऑटो में डाल दिया, है ना। अब आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप ऑटो में डाल के खींचो, ये नियरर टू एक्यूरेट आ जाएगी फ़ोटो। अगर आपके पास टाइम ना हो बार बार वाइट बैलेंस चेक करने का, सेट करने का, तो अपने कैमरे में, मैंने बताया ना, हर कैमरे में हर चीज़ ऑटोमेटिक भी होती है। इट इज़ क्लोज़र टू एक्यूरेट, है ना। इसमें आपको वाइट बैलेंस मिल गया, ये आपके कैमरे ने रीड किया वाइट बैलेंस, तो ये भी एक्यूरेट रहता है। आप मत परेशान हो ज़्यादा, आप एक्यूरेट लो, जो आपका वाइट बैलेंस बता रहा है ऑटो के हिसाब से अपने आप वो चेंज होता रहेगा। अब एक लास्ट चीज़ मैं बताता हूँ आपको। आपने डाला, अगेन इसको 8000 केल्विन डालो, आठ 8000 आ गया कितना? अच्छा, ऑटो से शिफ्ट नहीं हुआ ना, ऑटो से हटाना पड़ेगा इसको, है ना। अब हमने इसको 8000 केल्विन डाल दिया, ठीक है। अब खींचो फोटो, फिर से ऑरेंज होगी थोड़ी सी, थोड़ी सी ऑरेंज हुई, है ना। अब इसको, यही फोटो फ्लैश से खींचो, अभी ऑरेंज है ना। फ्लैश से खींचते देखें क्या होता है। फ्लैश के कलर में और इसके कलर में थोड़ा सा डिफरेंस आया, है ना। इसलिए आया क्योंकि फ्लैश का जो कलर टेम्परेचर होता है वो अलग होता है। बिना फ्लैश से जब खींची आपने तो उसका कलर टेम्परेचर अलग है, लेकिन दोनों मिक्स होके भी उतना नहीं काट पाया उसको, ठीक है ना। तो आपका जो एम्बिएंट कलर है उसको तो आपको काटना ही पड़ेगा थोड़ा सा। तो इसको काटने के लिए अगेन आप फिर से वापस डालो 5000, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो आपके कैमरे होते हैं, जो थोड़े से मिडिल रेंज के कैमरे होते हैं, उसमें 3-4 ही लिखा रहता है, फ्लैश, आउटडोर, क्लाउडी, सन। तो फ्लैश में डाल के खींचोगे आप। फ्लैश मोड में डालने से भी उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आप प्रॉपर, अपने कितना किया आपने? 5000। फिर से खींचो, फ्लैश चला के खींचो, ये फ्लैश से देखो आपका ब्लू टोन ज़्यादा हो गया, ये मैं बताना चाह रहा था आपका। वही चीज़ जब आपने इससे पहले खींचा था तो फ्लैश नहीं थी आपकी, जैसे ही आप फ्लैश लगाते हो आपका टोन बदलता है। तो अगेन इसको थोड़े से ऑरेंज की तरफ लाओ, फ्लैश की रोशनी में कलर बैलेंस अलग रहेगा। हाँ, नहीं थोड़ा और बढ़ाओ, 6 डालो, 6250। हाँ डालो। ये थोड़ा सा ऑरेंज है ना, वापस नीचे लाओ, 5000 और इसे बीच में डालो। 5880। हाँ, ये कलर सही है, और कम कर सकते हो कर लो, तुम्हारी चॉइस है। 5, 6 कुछ। उसके नेक्स्ट डाल दो, 5560। हाँ 556 डाल। तो ये हमें अच्छा लग रहा है कि आपको कलर वेरिएशन समझ में आ रहा है, ठीक है, गुड। अब ये सारी चीज़ें जो अभी आपने देखी हैं वो बड़े टीवी पे देख रहे हो, कैमरे के इस पे देख के भी डिसाइड करना आना चाहिए।
ये आपकी खासियत है कि आपने जैसे ही पिक्चर को देखा यहाँ पर, अब ये सारे पास आ जाओ। अच्छा, इसमें तो आएगा ही नहीं सारी, क्योंकि सारी फ़ोटो इसमें सेव हो रही हैं। तो बेसिकली आपको इसमें देख, जैसे ये लास्ट ये वाली फ़ोटो है, इसमें दिख रहा है आपको कि ये थोड़ा सा ऑरेंज हो रही है ना। ये देखना आना चाहिए सबको कि ये मैंने जैसे ही फ़ोटो व्यू करके देखा थोड़ी सी ऑरेंज आ रही है, मतलब मेरे को इसमें ऑरेंज काटना है, तो इसको थोड़ा सा मेरे को कलर टेम्परेचर कम करना है। ये इसके अंदर देख के डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जैसे और अगर समझ में नहीं आ रहा देख के, तो क्या करो आप, चेतन की शर्ट को एनलार्ज कर लो, है ना। फिर देखो आप कि वाइट मेरा कितना वाइट हुआ है। अगर आप वाइट से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो, लेकिन इस वाइट में भी अगर आप देखो तो हल्के से टोन आपको रेडिश ऑरेंजिश के मिल रहे हैं, है ना। तो हल्का सा काट दो इसको। प्लस चेहरा भी देखो थोड़ा सा ब्राउनिश ज़्यादा हो रहा है, दीवार पे भी हल्का हल्का सा ब्राउन इफेक्ट आ रहा है। बस ये देखना आना चाहिए आपको कि जैसे ही फ़ोटो खींचते हो कि उसमें आपका ना तो लैपटॉप होगा ना आपको बस स्क्रीन होगी, जो है ले दे के वो यही है। तो इस पर देख के तुरंत आपको डिसीजन लेना आना चाहिए कि मेरा जो कलर बैलेंस कैसा है ना। ये जिस दिन आपने सीख लिया ना, कलर बैलेंस प्लस माइनस, मेरा टोन, मेरा जो कॉम्प्लेक्शन, मेरा जो एक्सपोजर कम है ज़्यादा है, बस जीत लिया आपने सब कुछ। और ये प्रैक्टिस हर किसी की अच्छी होनी चाहिए। और अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स धोखा खाते हैं इसमें, यूँ करके देखा उन्होंने, उनको ओवर एक्सपोजर समझ में ही नहीं आता। और दुनिया के मैक्सिमम जो बिगिनर फोटोग्राफर्स होते हैं ना, वो ओवर एक्सपोज करते हैं फ़ोटो को, वो डरते हैं डार्क हो गई फ़ोटो तो क्या करेंगे, तो थोड़ा सा ओवर एक्सपोज कर देते हैं। ओवर एक्सपोज करने से पिक्चर की ब्यूटी ख़त्म हो जाती है। कभी ओवर एक्सपोज नहीं करना लाइफ में। आप बिल्कुल एक्यूरेट खींचो, एक्यूरेट खींचोगे आपको खुद को अच्छा लगेगा। ठीक है, बैठ जाओ। अब अगली बार मैं नहीं रहूँगा रूम में, अपने आप उठाओ कैमरा, जिसको जो खींचना हो खींचो, जो आज किया है वो मेरे बिना करो, है ना। तब और अच्छी प्रैक्टिस आएगी। तो नेक्स्ट टाइम करवाएंगे हम, जो सारी चीज़ें करी हैं अपन ने, एक दो चीज़ें और ऐड करेंगे उसमें। लेकिन ये जितनी प्रैक्टिस करोगे आप, एकदम से देख के समझ में आना चाहिए कि क्या गलत हुआ, है ना, उसी समय करेक्ट कर लो उसको, तो आपकी ज़िंदगी भर के लिए वो चीज़ दूर हो जाएगी, है ना। करेक्ट एक्सपोजर पहचान में आना चाहिए आपको, करेक्ट वाइट बैलेंस आपको पहचान में आना चाहिए। दो चीज़ आपने पहचान ली, आपकी फ़ोटो अपने आप अच्छी आएगी। और अभी आपने देख ही लिया कि फ़ोटो में थोड़ा सा भी कंपोजिशन डिस्टर्ब होता है, आपको खुद को बुरा लगता है, इसका सर नहीं दिख रहा है, इसका पैर नहीं दिख रहा है, या सेंटर में नहीं है, या ये और चीज़ें क्या रखी हुई हैं, है ना। वो अपन अलग से एक पूरी एक्सरसाइज करेंगे कि अब कंपोजिशन तो है ही है, साथ में मेरे को किस एंगल से फ़ोटो खींचना है। एक ही फ़ोटो को 10 एंगल से खींचो, आपकी 10 तरह की फ़ोटो आएंगी, है ना। जैसे अपनी कोई भी इंसिडेंस होती है या कोई फंक्शन होता है, मान लो भोपाल में मोदी जी ही आए तो 10 लोगों ने फ़ोटो खींची उनकी, है ना। आप देखना हर मैगज़ीन का और हर न्यूज़पेपर का फ़ोटो अलग होता है। मोदी जी भी वही हैं, स्टेज भी वही है, पब्लिक भी वही है, शहर भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन हर किसी के फ़ोटो खींचने का अंदाज़ अलग अलग होता है। और वो जो अंदाज़ होता है ना खींचने का, वो फोटोग्राफ़र को ऊपर उठाता है। बड़े बड़े लोग जो हैं, जो प्रेस रिपोर्टर्स हैं, जो किसी की 20,000 तनख्वाह है, तो किसी की 2 लाख तनख्वाह है, तो किसी की 20 लाख महीना तनख्वाह भी है। वो सिर्फ इस बात की तनख्वाह लेते हैं कि उनकी कैमरा तो दुनिया में वही है ना, ऐसा कोई हीरा मोती का कैमरा तो नहीं लाते ना। वो कैमरा वही जो मार्केट में अवेलेबल है, वही कैमरा वो भी यूज़ करते हैं, वही कैमरा दूसरे प्रेस रिपोर्टर भी यूज़ करते हैं, लेकिन उनकी विज़न में फ़र्क होता है खाली, है ना। तो अपन को अपना ये विज़न बढ़ाना है कि किस एंगल से और किस समय में कौन सी फ़ोटो लेनी है, वो पब्लिक के ऊपर ज़्यादा इम्प्रेशन डालेगी, है ना। वो अपने को सीखना है। और वो सारी प्रैक्टिस आप जब तक आपके पास कैमरा नहीं है, आप अपने मोबाइल से कर सकते हो। आप जितने टाइम फालतू रहते हो घर में, उतने टाइम आपको सामने एक सब्जेक्ट नज़र आना चाहिए। कहीं भी घूमने गए हो, आपको कुछ नज़र आना चाहिए, निकालो मोबाइल, शूट करो उसका एंगल से, दाएं से बाएं से, ऊपर से नीचे से, जहाँ से भी वो अच्छा लगता है शूट करो। आपको खुद समझ में आएगा कौन सी फ़ोटो अच्छी है और कौन सी फ़ोटो और अच्छी है। ठीक है, समझ में आ गया नहीं? चलो अब अगली बार मिलेंगे अपन तो दूसरी बात करेंगे। अभी कुछ पूछना हो आज का तो बताओ।
एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। एंजेला समझ में आ गया? अब जाते जाते एक फ़ोटो खुद से निकाल के दिखा मेरे को। सर मतलब वाइट बैलेंस अगर कुछ डार्क ऑब्जेक्ट है जैसे, हाँ नहीं, वाइट बैलेंस डार्क ऑब्जेक्ट से फ़र्क नहीं पड़ता। वाइट बैलेंस ना पीपल्स के लिए चाहिए होते जो लोग लाइव ऑब्जेक्ट लोग वाइट बैलेंस होता है एक्चुअली अवेलेबल लाइट सोर्स का, आदमी का, इंसान का नहीं होता वाइट बैलेंस। लेकिन हम चूंकि वाइट को बैलेंस करना आसान होता है इसलिए हम वाइट को चूज़ करते हैं, अदरवाइज बेसिकली हम लाइट को एडजस्ट कर रहे होते हैं। कैसी आई? उसमें नहीं आएगा, चल उसमें लगा दूँ। ला, अच्छी फ़ोटो खींच के घर जाना तो अच्छी नींद आएगी रात को। और फिर बताना मुझे कि क्या कमी रही। अंजला की फ़ोटो खींच दिया, ऐसे अच्छी लग रही फ़ोटो खींचते हुए। अच्छी है फ़ोटो, हाँ सर। है ना? कुछ और चेंज करना हो तो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ठीक है, फोटो इज़ गुड। जॉय भी खुश हो रहा है देख के तुमको। कॉन्फिडेंट हो जाएगा अब? यस। गुड। चल घर जाओ।